नमस्कार दोस्तों, इजराइल इस वक्त थोड़ा पैनिक कर रहा है। इजराइल की सिचुएशन खराब है, इजराइल के हालात थोड़े नाजुक है क्योंकि इजराइल की जनता बड़े पैमाने पर एटीएम के बाहर जाके खड़ी हो गई है और बड़े पैमाने पर एटीएम से कैश निकाल रही है। इनके अकाउंट में इनके बैंक बैलेंस जो भी है उसको कैश के माध्यम से बाहर निकाल रही है, अपने हाथों में ले रही है। इजराइल की जनता बड़े पैमाने पर दुकानों पर जाकर, मॉल पर जाकर बड़े पैमाने पर खाने पीने की चीजों को इकट्ठा कर रही है, उनका स्टॉक कर रही है 2-2, 3-3 महीने के लिए। इजराइल की जनता जनरेटर खरीद रही है। इजराइल की जनता बड़े पैमाने पर छोटे छोटे जो घर में काम आने वाले जनरेटर है, जिसके माध्यम से आप घर का काम चला सकते हैं, वो खरीद रही है। ये तो ऐसे हालात है जैसे युद्ध की सिचुएशन हो, इजराइल के ऊपर कोई बड़ा अटैक होने वाला होता है या इजराइल किसी के ऊपर अटैक करने वाला है, तो इजराइल की जनता बड़े पैमाने पर अपने बैंक अकाउंट से एटीएम के माध्यम से कैश बाहर निकाल रही है। इजराइल की जनता बड़े पैमाने पर फूड इकट्ठा कर रही है, खाने पीने के पदार्थ, खाने पीने की वस्तुओं को इकट्ठा कर रही है। इजराइल की जनता जनरेटर वगैरह खरीद रही है ताकि युद्ध के हालात बन जाए तो इसके माध्यम से क्या कर सके, अपने घर परिवार को चला सके। इस बात को ध्यान में रखते हुए आईडीएफ, इजरायली डिफेंस फोर्स के चीफ ने यह कहा कि आपको ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको बड़े पैमाने पर जनरेटर खरीदने की आवश्यकता नहीं है अपने घरों के लिए, क्योंकि इजराइल पावरफुल है, सक्षम है और इतना इंडिपेंडेंट है, इतना कर पाएगा कि अगर अटैक हो भी जाता है तो उसके जो पावर स्टेशन होते हैं, जो ग्रिड स्टेशन होते हैं, जो एनर्जी की सप्लाई है, बिजली की सप्लाई है, वो नहीं रुकेगी। तो आप ऐसा मत कीजिए। दूसरा, आप बड़े पैमाने पर चीजों की खरीदारी मत करो। अगर आप बड़े पैमाने पर चीजों की खरीदारी करेंगे, फूड का स्टॉक करेंगे, तो देश में इन्फ्लेशन हो जाएगा, हालात बद से बदतर हो जाएंगे। इन्फ्लेशन या महंगाई बढ़ जाएगी, जिसको आप कहते हैं मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति का मतलब होता है कि किसी विशेष समय के दौरान जो वस्तुओं की सामान्य कीमत स्तर होती है, जब उसमें लगातार वृद्धि होने लगती है, डिमांड ज्यादा होने की वजह से, उसको आप कहते हैं इन्फ्लेशन, है ना। इसके अलावा इजराइल की जनता ने, इसके अलावा इजरायली डिफेंस फोर्स ने यह भी कहा कि जो आर्मी के पर्सनल, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इन लोगों को बिल्कुल छुट्टी नहीं मिलेगी क्योंकि युद्ध के हालात बन सकते हैं। इसके अलावा इजराइल के अंदर जीपीएस सिस्टम को पूरा काट दिया गया है। इजराइल में 4-5 दिन से जीपीएस बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है और इजराइल की सरकार ने यह अनाउंसमेंट करवा दिया है कि हम नहीं जानते हमारे ऊपर अटैक हो सकता है या नहीं हो सकता, अगर होगा तो कैसे अटैक होगा, कहां से अटैक होगा, तो सिचुएशन के लिए हम पूर्ण रूप से रेडी है। अब ऐसा हो क्यों रहा है, उस बात को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि आपने सुना होगा CIA, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, अमेरिका की एक खुफिया एजेंसी है, इंटेलिजेंस एजेंसी है। इसने बताया कि अगले 48 घंटों में, इसने 4 तारीख को बताया है कि अगले 48 घंटों में ईरान इजराइल के ऊपर अटैक कर देगा। ये रहा आपका इजराइल, सीरिया के जस्ट नीचे। ईरान आने वाले 48 घंटों में इजराइल के ऊपर अटैक कर देगा। ये 4 तारीख को कहा था CIA ने, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी ने। ये आपका इजराइल है और ये कौन है, ये इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, और इन्होंने कहा कि हम किसी भी सिचुएशन से लड़ने के लिए तैयार है, चाहे कुछ भी हो जाए, हम पीछे हटने वाले नहीं है। अब देखो, ये ईरान है और ये इजराइल है और यहां पर एक सीरिया नाम का देश है। अब ऐसा हो क्यों रहा है, इसके कारण को समझते हैं। ईरान की एक एम्बेसी है सीरिया में, ईरान का दूतावास या एम्बेसी है, कहां पर, सीरिया में, और ईरान की इस एम्बेसी को उड़ा दिया है इजराइल ने। इजराइल ने ईरान की इस एम्बेसी को उड़ा दिया है। कितनी तारीख को, 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल की रात बोलो या कुछ न्यूज एजेंसियां 2 अप्रैल भी बता रही है। 1 अप्रैल की रात 12-1 बजे के आसपास की बात है। 1 तारीख या 2 तारीख को इन्होंने इजराइल ने ईरान की एम्बेसी, जो कि सीरिया की राजधानी डेमास्कस में है, इसको एयर स्ट्राइक करके, बड़े पैमाने पर एयर स्ट्राइक करके पूरी की पूरी एम्बेसी का नामो निशान मिटा दिया। कभी वहां पर एम्बेसी थी, अब वहां पर एम्बेसी नहीं है। यहां पर एम्बेसी की बिल्डिंग बिल्कुल मलबा बन चुकी है। यहां पर आप देखो ध्यान से, यहां पर एक जगह आपको खाली दिखाई देगी। यहां पर पहले ईरान की एम्बेसी थी, सीरिया की राजधानी है डेमास्कस, यहां पर अब नहीं है। ये जो पीछे वाली बिल्डिंग है ना, ये आपको दिख रही है, ये तो ये रही। इसके आगे वाली ये जो बिल्डिंग है ना, ये तबाह है। ये ईरान की एजेंसी थी सीरिया के अंदर, और ये ईरान की एजेंसी आपको देखो यहां पर डेमोलिश नजर आ रही है। और इस ईरान की, ये जो ईरान की एम्बेसी थी, इसमें ईरान के बड़े पैमाने पर क्या थे भाई, ईरान के बड़े पैमाने पर इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, ये एक अर्धसैनिक बल है ईरान में। इसके 7 बड़े कमांडर की डेथ हो चुकी है, जिसमें 2 तो जनरल थे और 5 बड़े कमांडर या सीनियर ऑफिसर हुआ करते थे। तो टोटल 13 लोगों की डेथ हुई है इस एम्बेसी पे अटैक की वजह से, जो कि इजराइल ने किया है, और इस ईरान की एम्बेसी को पूर्ण रूप से उड़ा दिया है, जो कि सीरिया के अंदर मौजूद थी। इसमें 13 लोगों की डेथ में से 7 लोग ऐसे हैं जो ईरान के थे, और ईरान की एक टास्क फोर्स कह सकते हैं या अर्धसैनिक बल कह सकते हैं, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के 7 लोग मर चुके हैं, जिसमें 2 तो बड़े जनरल थे और 5 बड़े सीनियर ऑफिसर थे। टोटल 7 लोगों की मौत हो गई है।
अब यहां पर ऐसा हो क्या रहा था जो इजराइल को एयर स्ट्राइक करनी पड़ गई? देखो आपने नाम सुना होगा कई बार, आपने क्या नाम सुना होगा? देखो यहां पर तो आपका इजराइल है, यहां पर आपका ईरान है। ईरान की तो एक अर्धसैनिक बल है इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, ये यहां पर इसके सीनियर मेंबर यहां पर मौजूद थे इन एम्बेसी में, इसमें से 7 की डेथ हो गई है। एक सीरिया और लेबनान का एक अर्धसैनिक बल है जिसका आप लोग हिजबुल्लाह के नाम से जानते हैं, इसके भी कुछ मेंबर यहां पर बैठे थे। एक आपने सुना होगा ये जो इजराइल है इसके जस्ट बगल में पैलेस्टाइन या फिलिस्तीन, फिलिस्तीन के अंदर भी एक आतंकवादी ग्रुप है, एक आप उसको, ये लोग तो मिलिट्री ग्रुप कहते हैं, दुनिया उसको आतंकवादी ग्रुप मानती है। तो फिलिस्तीन के अंदर जो मिलिट्री ग्रुप है, अर्धसैनिक बल है, इसे हम हमास के नाम से जानते हैं। ये भी आए दिन किसके ऊपर अटैक करता रहता है? इजराइल के ऊपर। और यहाँ पर एक देश है यमन, और यमन के अंदर भी एक आतंकवादी ग्रुप है जिसका नाम है हुती विद्रोही। तो आप ध्यान से देखो कि इजराइल शुरू से ही बड़े 55-56 बड़े इस्लामिक देशों से घिरा हुआ था। इसके अलावा आज के टाइम पे भी बहुत ज्यादा दुश्मन इजराइल के ये जो IRGC है, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, जो ईरान का अर्धसैनिक है, इसके कुछ मेंबर थे। ये जो हिजबुल्लाह है, अर्धसैनिक बल है सीरिया और लेबनान का, इसके कुछ सदस्य मौजूद थे। एक तो इसका कमांडर भी मारा गया है। इसके अलावा हमास के कुछ सदस्य मौजूद थे, और इसके अलावा यमन के हुती विद्रोही या यहूदी आतंकवादी, ये सारी की सारी मंडली यहाँ पर सीरिया की राजधानी डेमास्कस में जाके बैठी थी, और यहाँ पर ये इजराइल को उड़ाने की तैयारी कर रहे थे, प्लान बना रहे थे कि इजराइल आए दिन मुस्लिम देशों को पीटता है। इसके अलावा हमास के वो चंगुल में नहीं आता है ना, गाजा पट्टी को अपने कंट्रोल में ले चुका है। इस सब बातों को ध्यान में रखकर यहाँ पर ये मीटिंग हो रही थी। अब ईरान ने प्रतिज्ञा लिया कि वो छोड़ेगा नहीं, उसके जो अर्धसैनिक बल मरे हैं, उसके जो 7 बड़े कमांडर्स की डेथ हुई है, उसका बदला वो लेके रहेगा। ये कौन है? ये है अली खमीनी, ये है ईरान के सुप्रीम लीडर। इन्होंने कहा कि बदला लिया जाएगा, है ना। और कब लिया जाएगा बदला? 5 तारीख के बाद। 5 तारीख के बाद बदला क्यों लिया जाएगा? हम पूरा का पूरा बदला लेंगे, जो हमारा नुकसान हुआ है, जो हमारे सैनिकों को मारा गया, जो हमारे कमांडर को मारा गया, उसका पूरा बदला लेके रहेंगे, और बदला हम लेंगे 5 तारीख के बाद में, क्योंकि 5 तारीख का है फ्राइडे, और रमजान का महीना चल रहा है, और रमजान का लास्ट फ्राइडे होता है। अब देखो रमजान 10 या 11 तारीख को समाप्त होने वाला है, इसका जो लास्ट फ्राइडे है वो 5 अप्रैल को पड़ा है, 5 अप्रैल को पड़ा है ना। कल फ्राइडे था। इस दिन ये एक दिवस मनाते हैं, क्विड्स डे, QUDS। और कुड्स डे किस लिए मनाते हैं? फिलिस्तीनियों के लिए, पैलेस्टाइन के लिए, पैलेस्टाइन को आजाद कराने के लिए, इजराइल को बर्बाद करने के लिए। तो जब इन्होंने अपने 7 कमांडर को दफनाया, तो उस वक्त इन्होंने ओथ ली कि 5 तारीख के बाद, 5 तारीख का फ्राइडे, और फ्राइडे को मुस्लिम धर्म में बहुत ही पवित्र माना जाता है, और 5 तारीख को वो फ्राइडे है जिस दिन हम कुड्स दिवस मनाएंगे। कुड्स दिवस का मतलब होता है बड़े पहले से मनाया जा रहा है, पैलेस्तीन को हम आजाद कराएंगे और इजराइल की हम धज्जा उड़ाएंगे। तो बड़े पैमाने पर इजराइल के ऊपर एयर स्ट्राइक की जाएगी, और IRGC इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, इसके जो 7 कमांडर मारे गए हैं, इन्होंने भी कसम लिया कि हम भी पीछे हटने वाले नहीं है। अब ये बात हम सबको पता है कि इजराइल ने ऐसा किया क्यों है, क्योंकि इजराइल दुश्मनों से घिरा हुआ है, और आए दिन इजराइल के खिलाफ कोई ना कोई षड्यंत्र बनता रहता है। ये जो आतंकवादी ग्रुप है, ये जो छोटे मोटे मिलिट्री संगठन है, ये जो इस्लामिक देश है, ये इसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो यहाँ पर डेमास्कस सीरिया के अंदर इसके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा था, इसलिए ऐसी हरकत इसने की है। इजराइल ने ऐसा पहली बार नहीं किया है, इजराइल ने 2007 की बात है, इजराइल ने 2007 की बात है। सीरिया देखो आतंकवादियों का गढ़ है, और सीरिया को पीछे से ईरान और रूस सपोर्ट करते हैं, और सीरिया के अंदर 2007 में एक न्यूक्लियर प्लांट था जो बनाया जा रहा था, तैयार किया जा रहा था कि इजराइल के खिलाफ हम न्यूक्लियर वेपन बनाएंगे, युद्ध के हथियार बनाएंगे। इस स्थिति को ध्यान में रखकर इजराइल ने 2007 में भी सीरिया की राजधानी डेमास्कस से 450 किलोमीटर दूर एक न्यूक्लियर साइट के ऊपर अटैक किया था। ये पहले थी, और ये जब इजराइल ने एयर स्ट्राइक कर दी उसके बाद की सिचुएशन है। तो 2007 में भी न्यूक्लियर साइट को उड़ा दिया था इजराइल ने, जो कि सीरिया के अंदर थी। अच्छा, अब तक इजराइल ने इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है। इजराइल ने ये नहीं कहा कि एयर स्ट्राइक मैंने की है, ये जो ईरान की एम्बेसी है इसको मैंने उड़ाया है। अभी इजराइल ने इसकी वो क्या कहते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल नहीं ली है। अब ये जो अली खैमेनी है, अली खैमेनी ने ये कहा कि मैं इजराइल को उड़ाऊंगा, तबाह कर दूंगा, ध्वस्त कर दूंगा, आने वाले 48 घंटों में कभी भी इजराइल के ऊपर अटैक करूंगा, पूरा बदला लिया जाएगा, हमारे भाई जो मरे हैं 7 लोग, उनका पूरा बदला लिया जाएगा। और इस बार तो ईरान ने ये भी कह दिया कि अमेरिका तू बीच में मत आना, है ना, स्टेप असाइड, अमेरिका इस बार तुम बीच में मत आना, वरना हम तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे।
अमेरिका ने इसके जवाब में ये कहा कि देखो भाई, तुम भले इजराइल के ऊपर अटैक कर लेना, एक स्वाभाविक सी बात से तुम्हारे अगर कमांडर मरे हैं और अगर इसमें इजराइल शामिल है तो बनता है, लेकिन इस एक बात का ध्यान रखना, जब तुम इजराइल के ऊपर अटैक करोगे उस सिचुएशन में जो अमेरिका के वहां पर रिसोर्सेज है, अमेरिका के वहां पर एयरपोर्ट है, अमेरिका के वहां पर इंडस्ट्रीज है, अमेरिका की वहां पर बड़ी बड़ी कंपनियां मौजूद है, तो अमेरिका के जो भी रिसोर्सेज इजराइल में मौजूद है उनको किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। अगर उनको किसी प्रकार का नुकसान पहुंचा तो मैं अमेरिका के ऊपर अटैक मानूंगा। तो इजराइल के ऊपर भले तुम अटैक कर लो, लेकिन तुम किसी भी रिसोर्सेज को, किसी भी संसाधन को जो अमेरिका का है, जो इजराइल में मौजूद है, उसको बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाओगे। इंडिया इस पर बिल्कुल न्यूट्रल है, लेकिन इंडिया की एक ताजा खबर यह है कि हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, उन्होंने ये कहा है ताजा कि भाई जो भी भगोड़े, जो भी आतंकवादी भगोड़े जो भारत में नुकसान पहुंचा के पाकिस्तान में भाग खड़े हुए हैं, हम उनको छोड़ेंगे नहीं, पाकिस्तान में घुसकर हम उसको मारेंगे। और पाकिस्तान हमारे पर एक और इल्जाम लगा रहा है इन दिनों में कि भारत पाकिस्तान में टारगेट किलिंग कर रहा है, भारत के जासूस पाकिस्तान में टारगेट किलिंग कर रहे हैं, जो आतंकवादी ग्रुप है ना, जो बड़े बड़े आतंकवादी ग्रुप है, जो बड़े बड़े आतंकवादी ग्रुपों के बड़े बड़े लीडर है, उनको मार रहा है इंडिया। अरे तुम्हारे लिए अच्छा है, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा है, जो काम तुम नहीं कर रहे हो कम से कम हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी कर तो रही है टारगेट किलिंग करके। इससे तुम्हारे देश की जनता को फायदा है, क्योंकि आए दिन ये लोग तुम्हारे देश के अंदर ही बम ब्लास्ट करते हैं और महिलाओं, बच्चों को, बड़े बूढ़े को, किसी को नहीं बगसते। तो अच्छी बात है, राजनाथ सिंह ने ये कहा कि जो भगोड़े भारत से ब्लास्ट करके भारत की हालत खराब करके पाकिस्तान में जाके भाग चुके हैं, हम उनको पाकिस्तान में घुसकर मारेंगे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।